महिला अपराधों पर इंदौर पुलिस की असंवेदनशीलता का एक और उदाहरण आया सामने, जहां कलयुगी ससुर और पति की प्रताड़ना से शोषित महिला को परिजनों समेत राजेंद्र नगर थाने में घंटों तक बैठाकर रखा गया। साथ ही आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। मौके पर मीडियाकर्मी जब पहुंचे तो मामूली धाराएं लगाकर मामले को शांत किया गया। उपरोक्त मामले में फरियादी पक्ष पहुंचा इंदौर आईजी हरिनारायण चौरी मिश्र के पास। न्याय के लिए लगाई गुहार। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको। मामला 13 मार्च का है, जब ससुर से परेशान महिला ने अपने पति से शिकायत की तो पति ने कमरा बंद कर पीड़ित महिला वंदना की जमकर पिटाई की। पीड़ित महिला वंदना ने बताया है कि उसने जैसे तैसे अपने भाई को सूचना दी और उसके आने पर ससुराल वालों ने उसकी भी पिटाई की और अपशब्द कहे। यही नहीं, जब महिला अपने भाई के साथ जाने लगी तो ससुर ने उसकी साड़ी तक उतार ली और लठ लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से महिला अपनी जान बचाकर वहां से अपने घर पहुंची और सुबह राजेंद्र नगर थाने पर शिकायत करने गई, लेकिन थाना प्रभारी अमृता सोलंकी ने मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी अमृता सोलंकी के पूर्व ड्राइवर राहुल का महिला के पति के साथ घरेलू संबंध है, जिसके कारण थाना प्रभारी ने मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया और आरोपी पक्ष की तरफदारी कर कमजोर केस बनाया। जी बताइए दीदी, क्या मामला हुआ? मेरे पति ने मेरे से झगड़ा करा था और फिर वो मारपीट करने लग गया था। फिर सास ससुर होना आए थे, देवर होन जी। फिर देवर होन फिर ससुर मैंने मेरे को पकड़ा जैसे तैसे। फिर घर पे नहीं आने दे रहा था भैया उनके साथ में। फिर मेरे भाई बहन थे, फिर वो मेरे को लाए। किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ आप लोगों के बीच में? वो मोबाइल की फोन पे, मोबाइल फोन को लेकर हाँ। के मारा आपके पति ने आपको? हाँ मारा। और आपके ससुर ने क्या हरकत की आपके साथ? मेरे ससुर ने मेरे को पकड़ा, मेरी साड़ी उतार के रखी जी। भैया के सामने, साड़ी उतार के पूरी रख ली थी। इसके बाद में मैंने लिपट के जैसे तैसे मेरे भाई उनके साथ में बैठ के आई। भाई उनके साथ में आने नहीं दे रहा था, सामने डंडा लेके खड़ा हो गया था मारने के लिए। कहाँ की रहने वाली हैं आप? अमितेश नगर सब्जी मंडी। हाँ। क्या ये पति ने पहली बार किया या पहले भी आपके साथ इस प्रकार? 3 साल से कर रहे थे। 3 साल से कर रहे हैं। हाँ सब शोषण कर रहा है। हाँ। महिला टीआई अमृता सोलंकी ने पीड़ित महिला को सुबह से शाम तक थाने पर बिठाए रखा। जब रेड 9 न्यूज की संपादक और अन्य मीडिया थाने पर पहुंची तो मामूली जमानती धारा में केस दर्ज कर मामले में इतिश्री कर ली। एक पक्षीय कार्यवाही होने पर श्री सरकार साहब पथ प्रदर्शक के महाराज मंछाराम ने आईजी से मुलाकात कर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बात की। महाराज मंछाराम ने राजेंद्र नगर महिला टीआई अमृता सोलंकी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से दुखी होकर आईजी हरिनारायण चौरी मिश्र को ये पूरा मामला सुनाते हुए टीआई की शिकायत की। आईजी ने महाराज को आरोपियों पर धारा बढ़ाने और टीआई को सख्त निर्देश देने के आश्वासन दिए हैं। काफी नाम है और बहुत भक्त इनसे जुड़ा हुआ है, इंदौर, ग्वालियर। अच्छा, हाँ। मतलब एक ऐसा लग रहा है कि मैंने पूछा और दतिया के हैं। हाँ दतिया वो भांडे उनकी जैसे आपको भी है। कुछ दिनों पहले लगभग 13 तारीख को ही एक प्रकरण सामने आया था हमारे परिचित का। एक महिला है, बहन है, जिनके ससुराल पक्ष से उनको लगातार 3 वर्षों से मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से पीड़ित किया जा रहा था। साथ में ही जो बच्ची है उनके ससुर के माध्यम से उनके साथ अभद्रता का व्यवहार, अश्लीलता का व्यवहार किया जा रहा था। परंतु जब भी बच्ची अपने पति को इस विषय पर संपर्क या सूचना देती थी तो पति उनको मारकर, डराकर, धमका करके चुप कराते थे। हाल ही 13 तारीख को प्रकरण बढ़ गया। पहले से ही उनका विवाद चल रहा था। बीच में ससुर नग्न अवस्था में आकर के बच्ची को खींचातानी करने लगे और जब बच्ची विरोध में आई तो पति ने बच्ची पर मारपीट करी, बंद करके मारने का प्रयास किया। बच्ची ने जैसे तैसे अपने भाई को संपर्क किया। जब भाई वहां पर पहुंचा तो उन लोगों ने भाई पर भी मारपीट शुरू कर दी और साथ ही सारे दरवाजे बंद करके उन्हें कहा कि अब आप यहाँ से जाओगे तो जान से आपको मार दिया जाएगा। परंतु फिर भी वो जैसे तैसे प्रयासरत रहे, वहाँ से निकलने का प्रयास किया। मार्ग में निकल ही रहे थे कि उन्होंने साड़ी के साथ खींचतान करके साड़ी भी आधी आप मान सकते हैं कि निकाल दी। फिर भी जैसे तैसे ये लोग थाना अन्नपूर्णा पहुँचे। वहाँ जाकर के इन्हें सूचना मिली कि यहाँ का जो थाना लगेगा वो राजेंद्र नगर जोन का लगेगा। तो रात अधिक होने के कारण ये रात्रि में जा नहीं पाए। सुबह होते ही जब ये थाना प्रभारी राजेंद्र नगर अमृता सोलंकी टीआई जो है वहाँ पर पैसे से पदवी पर उनके पास पहुँचे, परंतु उन्होंने इस विषय को गंभीरता से ना लेकर के मात्र एक मामूली सा प्रकरण समझ करके इनकी कोई सुनवाई, हाँ मारपीट का प्रकरण समझ करके कोई सुनवाई नहीं की। क्योंकि जानने में ऐसा आया, ये हमारे संज्ञान में है, क्योंकि जो बहन जी अमृता सोलंकी के पूर्व ड्राइवर राहुल नामक व्यक्ति है
उस व्यक्ति से पीड़िता के पति का मित्रता का संबंध है। तो हो सकता है कि इस संदर्भ में उन्होंने इसे पूर्णतः रूप से जांचित नहीं किया और जब इन लोगों ने हमें संपर्क किया और हम जब थाने पहुँचे तब भी कोई सुनवाई नहीं थी। हमने कुछ और लोगों को बुलवाया, रेड 9 टीवी से भी लोगों को बुलवाया, तब जाकर के बहन जी ने कई प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण भी उन्होंने इस प्रकार का दर्ज किया कि उसमें मामूली सी धाराएं लगा दी, जिससे ना तो बच्ची को न्याय मिलता है और ना ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो मात्र धाराएं ऐसी थी कि कुछ रुपए दे करके वो धाराओं से जमानती प्राप्त हो जाए। से मिले, क्या बातचीत हुई? यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि पूर्ण रूप से इस पर कार्रवाई होगी और जो भी उचित से उचित न्याय बच्ची को मिलेगा उसके लिए वो प्रयास करेंगे। ससुर पर धाराएं बढ़ाने की बात हुई? हाँ, ससुर पर तो धाराएं बढ़ानी ही चाहिए। उन्होंने कहा है कि ससुर पर धाराएं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इस प्रकार का अगर कोई अपहरण या प्रकरण होता है तो उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये आगे इस पर रोक लगा दी जाए, ये बढ़े नहीं। महाराज जी, महिलाओं से जुड़े अपराधों पर एक महिला अधिकारी होने के बावजूद इतनी असंवेदनशीलता कैसे देखते हैं? अब देखिए, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। अब प्रशासन है, प्रशासन का हम बहुत सम्मान करते हैं, परंतु अगर कहीं साठगांठ हो, लेन देन हो या पैसों का कहीं मामला दर्ज होता है तो वहाँ पर इस प्रकार की क्रियाएं दिखती है कि सुनवाई नहीं होती है। जो फरियादी होते हैं, सुनवाई उन्हीं की होती है जो साठगांठ कर सके, पैसा दे सके, चाहे वो फिर अपराधी हो। तो अब इसमें हम आरोप तो नहीं लगाएंगे बहन जी पर, ना ही उनके कार्यकाल पर आरोप लगाएंगे, परंतु उन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया है और हमसे उनसे दोबारा यही विनती करते कि इस विषय को गंभीरता से लें और इस प्रकरण की जांच करें, ताकि जो महिला पीड़ित है, बहन पीड़ित है, उसे पूर्ण रूप से न्याय प्राप्त हो सके।